हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर में आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और ये आपको शायद पता भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ कैन वी फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम टाइम कम लेंगे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कैसे करना है, मार्क्स कैसे लेने हैं, बोर्ड एग्जाम का टाइम है, वो कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑर्डर अगर क्वेश्चन लिखा जैसे आता है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जैसे क्वेश्चन लिखे हैं तो इसमें ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पहले उसको हम समझते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। y1 या dy/dx या फिर आपके पास f डैश x या फिर क्या रहेगा f डैश x और या फिर y डैश। ठीक है, अगर ये 4 में से आपको कुछ भी मिलता है तो आप उस क्वेश्चन में जो ऑर्डर है वो हमारा 1 लिख देना। ऑर्डर मीन्स ये होता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है। तो इसका डेरिवेटिव एक बार हो रखा है, इट मीन y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, यानी इसका एक बार डेरिवेटिव किया। ठीक है, अगर इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है तो इस चीज़ को कैसे लिखा जाएगा, d2y अपॉन में dx² और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो इसके अंदर जो ऑर्डर है वो 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको नज़र आए y2 d2y अपॉन में dx² f डबल डैश x और y डबल डैश, अगर ऐसा कुछ भी नज़र आए तो आप उसका ऑर्डर क्या कहोगे, उसका ऑर्डर हमारा 2 है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पहचानना बिल्कुल आसान है। अगर 3 बार आए तो यहाँ f ट्रिपल डैश x, यहाँ ट्रिपल डैश हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3। तो y3 d3y अपॉन dx³ इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश x और y ट्रिपल डैश। तो ऐसा जब भी लिखा है आप उसको क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है 3, और आप ऐसे आप चलते जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए नोट कर लो, इन चारों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो ऑर्डर को समझना ज़्यादा आसान है, डिग्री में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज है 9.1, इसके बाद करते हैं। तो अब हम समझते हैं डिग्री को। तो ध्यान देना बेटा, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर वाली बात मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। हम ऑर्डर पढ़ चुके हैं सारा का सारा, अब डिग्री रीड करते हैं कि डिग्री होता क्या है। ठीक है, डिग्री के लिए हमें ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। तो डिग्री के लिए मैक्सिमम ऑर्डर की पावर, ऐसे याद रखना आप। कैसे याद रखेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर की पावर, वो हमारी डिग्री होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, d2y अपॉन में dx² प्लस x dy अपॉन में dx² और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करो। तो डिग्री के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 2, तो इसका ऑर्डर हमारा 2 हो गया, तो हम ऑर्डर में 2 लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिग्री की। तो डिग्री में क्या कहा, मैक्सिमम ऑर्डर में ऑर्डर कितना है 2, इसकी पावर चेक करो, इसकी पावर है हमारे पास 1, तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ऑर्डर और डिग्री हम इस तरह से सोल्व करते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर की पावर, इसकी पावर मत देखना डेरिवेटिव की, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रखा है उसकी पावर को हम डिग्री कहेंगे। अब 2-3 केस ऐसे हैं जिस केस में क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइन आती है, तो वो स्पेशली ध्यान रखना कि किस किस केस में डिग्री है वो नॉट डिफाइन रहेगी। तो वो केस लिखते हैं, व्हेन डिग्री नॉट डिफाइन। ये अक्सर याद नहीं रहता बच्चों को कि डिग्री नॉट डिफाइन कब आएगी। फॉर एग्जांपल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, जैसे साइन के एंगल में या लॉग के एंगल में, लॉग के अंदर इस तरह से, या ई के पावर में, ठीक है, या जैसे मान लो हमारा हो गया टेंजेंट के अंदर आ गया d2y/dx²। तो ऐसा कोई भी केस होगा, ये जितने भी केस आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे किसी भी केस में आप डिग्री को क्या कहोगे कि डिग्री हमारी कैसी है, नॉट डिफाइन है। डिग्री कैसी है, देखो 2 ही केस आते हैं,
डिग्री नॉट डिफाइन कहेंगे, ठीक है। या तो आपके पास वो पिछले वाला केस होगा या डिग्री नॉट डिफाइन का केस होगा। एनसीईआरटी में लगभग है 12 क्वेश्चन, तो हम 12 के 12 कवर करेंगे और उसमें ऑर्डर और डिग्री पता लगाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे पूछता है फाइंड सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो अब देखते करते हैं हम और कैसे करेंगे सोल्व जी। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी 9.1, एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है, एनसीईआरटी की। ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है, तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है इसके अंदर। अक्सर बच्चे लिखते क्या हैं वो देखना, बच्चे लिखेंगे कि ऑर्डर है इसका 4 और डिग्री है इसकी 1। जो हम इसको चेक करते हैं, इसकी पावर को, सर ने कहा था कि मैक्सिमम जो ऑर्डर होता है उसकी पावर को डिग्री कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डेरिवेटिव आया हुआ है, तो इसकी डिग्री 1 नहीं रहेगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन, ठीक है। बस 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप जवाब दो, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, तो वाई डैश का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर हमारा कितना है 1। ये चेक करो डिग्री नॉट डिफाइन तो नहीं है कहीं पर भी, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी आपके पास, इसकी डिग्री आएगी 1, क्योंकि इसकी पावर भी क्या है हमारे पास 1, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अक्सर इसमें बच्चे क्या लिखते हैं, इसमें ऑर्डर डिग्री में गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान देना, मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे हो रखा है, यहाँ नहीं हो रखा है। यहाँ डेरिवेटिव की पावर 4 है, डेरिवेटिव का ऑर्डर वो 1 ही है, पावर 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा बच्चों 2, और इसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री आएगी 1, जो इसकी पावर होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इन 3 क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आप भी चुका है क्वेश्चन ऐसा। अब इसमें अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर आप क्या लिखोगे, ऑर्डर आएगा इसका 2, ये ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री भी 2 लिख देते हैं, डिग्री 2 नहीं आएगी, डिग्री क्या आएगी, डिग्री आएगी इसकी नॉट डिफाइन, ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइन आएगी। इसका ऑर्डर डिग्री, ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5th का ध्यान रहे, 5th का ऑर्डर डिग्री, इसका भी आप ही मेंशन करेंगे ऑर्डर डिग्री। तो आप 5th और 6th आप लिखेंगे, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या रहने वाला है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा 7th, तो ये 3 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, कितनी बार, 3 बार। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आएगा 3, और इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास आएगी 1, क्योंकि इसकी जो होल पावर है वो 1 है हमारे पास, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर 3, डिग्री 1, इसका ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर इसका आएगा 1, ऑर्डर आएगा 1 और डिग्री आएगी इसकी 1, ठीक है। इसका ऑर्डर आएगा 2, डिग्री आएगी 1। अब आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है। 10th में बता देता हूँ। 10th का ऑर्डर आएगा आपके पास 2, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, और इसकी डिग्री आएगी 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 2 की पावर, डबल डैश की पावर 1 है। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर आप खुद देंगे। पहले कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करवाए थे हमने आपको, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 5th आपका होमवर्क है, 6th आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान रखना 11th क्वेश्चन आ सकता है। और 12th आसान है, 12th का ऑर्डर आएगा 2, डिग्री आएगी 1, तो इसका ऑर्डर आएगा 2 और इसकी डिग्री आएगी 1, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कई बार ऐसे पूछता है फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द सम, तो आप इन दोनों का सम कर देना। तो सम आपका, अगर मान लो उसने सम पूछ लिया तो सम 2 + 1 कितना लिखेंगे हम, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने ज़रूर करना है। चेक करेंगे किस किस का सही आता है, किसका गलत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ऑर्डर डिग्री, 5 आंसर ऑर्डर डिग्री, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ऑर्डर डिग्री, सारा आपको मेंशन करना है। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाह रहे हो आप बता दो, एग्ज़ाम टाइम में मेहनत करते रहो, लगे रहो बच्चों। कोई भी ऐसा टॉपिक जैसे आपको लगता है 1 नंबर में मुश्किल है, या इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं, आप मेंशन करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक थैंक यू, मेहनत करते रहो, लगे रहो।